हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है शब्द विचार, जिससे परीक्षाओं में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें काफ़ी स्टूडेंट को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, जैसे शब्द पूछे जाते हैं रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, संकर शब्द इत्यादि। ऐसे बहुत सारे शब्द पूछे जाते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, तो और हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, उसे हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसे ही कैसे सॉल्व करना चाहिए उसे आज हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शब्द विचार। शब्द विचार विचारों, भाव आदि की अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख साधन भाषा है। हम अपने विचारों और भावों को की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं? एक भाषा के माध्यम से करते हैं। और भाषा किससे बनती है? वाक्यों से। भाषा वाक्यों से बनती है और वाक्य किससे बनते हैं? शब्द से। वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के मेल से बनते हैं। और वर्ड क्या होती है? वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है। यदि एग्जाम में पूछता है कि भाषा की स्वतंत्र इकाई किसे कहते हैं, तो क्या होता है? शब्द। और सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। तो प्रत्येक शब्द का एक अर्थ अवश्य होता है। कोई भी शब्द हो तो उसका एक सार्थक, एक अर्थ होना चाहिए। ऐसे भी कोई भी हम उलट पुलट के नहीं लिख सकते हैं कि उसे हम शब्द कह देंगे, नहीं। एक उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, एक अर्थ उसका अवश्य ही होता है, उसे ही हम शब्द कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी, एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। क्या? एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है, जैसे कि पहला है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। इसे तीनों प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे उत्पत्ति के आधार पर पूछ लिया गया, स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर। तो इस तरह से ये तीनों मतलब एक ही हो जाएंगे, तो इस आधार पर बांटा गया। दूसरा है व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर। तीसरा रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। ठीक, तो पहला देखते हैं उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर। इस आधार पर वैसे तो 4 भागों में बांटा गया, लेकिन आज हम पढ़ते हैं 5 भागों में। एक पांचवा संकर शब्द को नहीं माना जाता है, लेकिन संकर शब्द भी होते हैं। तो पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा संकर शब्द। तो पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् धन सम। तत् धन सम। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। उसके समान का यहाँ अर्थ लगाया गया, उसके समान। तो अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाती हैं। जैसे संस्कृत में जो शब्द प्रयोग हुए थे वो फिर हिंदी में जैसा रहता है वैसे ही प्रयोग किया जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, कर्म, पत्र, प्रकाश, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि संस्कृत से आए हुए हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या है? तत् धन भव। 2 शब्द, तत् धन भव, जिसका अर्थ होता है उससे होना या उससे उत्पन्न होना। तद्भव उससे उत्पन्न होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर मतलब परिवर्तित होकर, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। मतलब वो तो संस्कृत के ही शब्द रहते हैं। तत्सम में हमने क्या पढ़ा कि वो संस्कृत के शब्द जो जैसे कि वैसे ही आकर के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन तद्भव में क्या होता है? तद्भव में वे परिवर्तित होकर के परिवर्तित हुए शब्द जो रहते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं।
अतः संस्कृत के जो शब्द, तद्भव शब्द किसे कहेंगे? संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हो गया संस्कृत, ये प्राकृत और हिंदी। संस्कृत में उज्ज्वल और प्राकृत में उसे उज्जवल पढ़ा जाएगा, और हिंदी में आ गया उज्ज्वला। ऐसे संध्या और प्राकृत में संध्या और हिंदी में सांझ। हस्त, हस्त मतलब हाथ होता है, तो संस्कृत में हस्त, ये तद्भव तत्सम हो जाएगा, और ये क्या हो गया? तद्भव। बीच में ये प्राकृत हथ, संस्कृत में था हस्त, प्राकृत में हथ और हिंदी में हाथ हो गया। तीसरा होता है देशज। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज मतलब देश धन ज, मतलब देश में ही उत्पन्न हुआ, देश में ही जन्मा हुआ। अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे किसी की जैसी परिस्थिति रही और जैसी आवश्यकता लोगों की पड़ी, उसी आधार पर जो उन्होंने मतलब चीज़ों का नामकरण कर दिया, चीज़ों को बुलाना प्रारंभ कर दिया, वही देशज शब्द कहलाए। जैसे थैला, थैला, पगड़ी, लोटा, गड़बड़, ठेठ, ऐसे बहुत सारे देशज शब्द हैं जो हिंदी में होते हैं। चौथा है विदेशज शब्द। विदेशज या इसे आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशज शब्द मतलब विदेश में जन्मा हुआ, मतलब विदेश से पैदा हुआ, और आगत शब्द आया हुआ, यानी कहीं ना कहीं से आया हुआ शब्द ये होता है, किसी न किसी देश से आया हुआ शब्द होता है। जैसे अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए और तुर्की आए, ऐसे बहुत सारे यहाँ हमारे भारत में आए और शब्दों का प्रयोग किया, तो वे शब्द यहाँ लोगों ने प्रयोग किया और वो हिंदी में आज भी शामिल होते हैं। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो हैं तो विदेशी मूल के, वे क्या होते हैं? वे विदेशी होते हैं, परंतु परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं। अतः अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। अगर पूछा जाए विदेशज शब्द किसे कहते हैं, तो अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब विदेशज शब्दों में कुछ तो ज्यों के त्यों अपना लिए गए हैं, मतलब विदेशज शब्दों में जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो कुछ तो जैसे थे वे वैसे ही अपना लिए गए हैं, जैसे आर्डर, कंपनी, कैंप इत्यादि। लेकिन कुछ को हिंदीकरण या तद्भवीकरण करके अपनाया गया है। जैसे ऑफिसर, ऑफिसर इंग्लिश शब्द है, लेकिन उसको अब परिवर्तित हो गया अफसर। लैंटर्न में लालटन हो गया। हॉस्पिटल को अस्पताल कर दिया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ विदेशज शब्द कहाँ कहाँ मतलब कौन कौन से होते हैं। जैसे अंग्रेजी में कौन कप, कार, स्कूल, कॉलेज, ऐसे बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हैं। अरबी आज़ाद, इशारा, औरत, जुर्माना। फारसी आसमान, कारीगर, खून, शहद। ये तीनों जो होते हैं ये अधिक प्रचलित विदेशी शब्द होते हैं और ये चारों जो हैं ये कम प्रचलित होते हैं। जैसे तुर्की में तोप, लाश, चाकू, कैंची। पुर्तगाली कमला, गोदाम, तौलिया, मेज। चीनी चाय, लीची। फ्रांसीसी में काजू, कारतूस। अंग्रेज कूपन। ऐसे ये सब विदेशी शब्द कहलाते हैं। पांचवा है संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे ये दो प्रकार के शब्द होते हैं लेकिन मिल करके जो शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे वर्षगांठ, वर्षगांठ, इसमें दो शब्द है, वर्ष और गांठ। वर्ष क्या है? संस्कृत शब्द और गांठ हिंदी शब्द है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के शब्द मिल करके एक शब्द बनाते हैं तो संकर शब्द होते हैं। ऐसे किताब घर, किताब में किताब फारसी और घर हिंदी। मोटर गाड़ी में मोटर अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी देशज शब्द होती है। अब दूसरा आधार है शब्दों का वर्गीकरण का,
जो है कि व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। तो रूढ़ किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड न हों, जिन्हें तोड़ने पर कोई सार्थक मतलब कोई अर्थ न निकले और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हों। कोई शब्द मतलब मिला करके वो न बना हो, वो अपने आप में ही एक शब्द होता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चावल, चावल को हम किसी प्रकार से अगर तोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जब तक हम उसको मिलाकर पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसी तरह दिन, पुस्तक, घर, इनमें से कोई भी शब्द देखिए, इसको तोड़ा जाए तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? यौगिक का अर्थ ही होता है मेल से बना हुआ। यौगिक मतलब योग, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय ले लिया, विद्यालय में 2 शब्द होते हैं, विद्या, धन, आलय। तो विद्या का आलय, ऐसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो इसमें अगर शब्द को तोड़ रहे हैं तो उसका अलग अलग भी अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये यौगिक शब्द कहलाता है। तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या होता है? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़, विशेष अर्थ हो जाता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब कि ये देखने में लगते हैं कि यौगिक हैं लेकिन उनका अर्थ रूढ़ निकल के आता है, मतलब उनका एक विशेष अर्थ आता है, एक ही अर्थ निकल कर आता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, अर्थात ये सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे ले लिया दशानन, दशानन, 10 धन आनन, इसको हम थोड़े यौगिक लगा, लेकिन दशानन किसके लिए प्रयोग हुआ? रावण के लिए। तो एक विशेष अर्थ प्रकट होता है, तो यहाँ पर ये रूढ़ भी हुआ, यानी यौगिक, रूढ़ और यौगिक का जो मतलब मेल है, तो इसलिए इसे योग रूढ़ कहा गया। इसलिए कहा गया है बहुव्रीहि समाज के सभी उदाहरण योग रूढ़ कहलाते हैं, क्योंकि वो एक विशेष किसी चीज़ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दशानन, लंबोदर, एकदंत, ऐसे शब्द होते हैं बहुव्रीहि में। उसी तरह योग रूढ़ भी होते हैं, वो तोड़ने पर भी तो अर्थ निकल कर आते हैं लेकिन उनका एक विशेष अर्थ बन जाता है, इसलिए वे योग रूढ़ हो जाते हैं। तीसरा आधार है रूप प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। ऐसे इस आधार पर 2 प्रकार के होते हैं शब्द। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न हो और अविकारी शब्द जिसमें विकार नहीं उत्पन्न हो। अभी किस आधार पर विकार उत्पन्न होते हैं आगे पढ़ते हैं हम लोग। पहले देखते हैं किस में विकार होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में ये विकारी शब्द होते हैं। इनमें किसी न किसी आधार पर विकार उत्पन्न होता है। लेकिन अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयार्थ बोधक अव्यय, वैसे जितने अव्यय होते हैं वे अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। किसका? मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है और लड़की पढ़ रही है, लड़का पढ़ रहा है और लड़की पढ़ रही है, तो लड़का और लड़की में परिवर्तन हुआ, तो ये क्या हुए? विकार उत्पन्न हुआ। तो इसमें लिंग परिवर्तन, लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं, तो वचन परिवर्तन हुआ, वचन के कारण परिवर्तन हुआ। एक लड़का दौड़ रहा है, यहाँ बहुत सारे लड़के दौड़ रहे हैं। लड़के के लिए फल्ला और लड़कों के लिए फल्ला, यहाँ कारक परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से ये विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जैसे संज्ञा में भी विकार होता है, जैसे राम, पटना, किताब, बालपन, ये किसी न किसी आधार पर इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अविकारी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन व कारक के आधार पर उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो शब्द हमेशा एक जैसे ही रहते हैं,
उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, मैं, या, तो ये सारे क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो अव्यय चाहे जैसे भी अव्यय होते हैं, उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए वे सारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे हो गया क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय कौन कौन से हैं? आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, कैसे और क्यों। संबंध बोधक अव्यय में, से, पर, के ऊपर, के नीचे, से आगे, से पीछे, की ओर, ये सारे क्या हैं? संबंध बोधक अव्यय हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों को जोड़ने वाले, जैसे और, परंतु, या, इसलिए, तो, यदि, क्यों। विस्मयादि बोधक, विस्मय उत्पन्न करने वाले अव्यय जो होते हैं, हा, हा, हाय, ओह, वाह, राम राम, या अल्लाह, ये क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब चौथा आधार है अर्थ के आधार पर। चौथा आधार है अर्थ के आधार पर। इस आधार पर कितने होते हैं? 5 होते हैं। वैसे भी इसमें भी 4 माने जाते हैं, लेकिन एक 5वां भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये होते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या समानार्थी को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं, विपरीतार्थक या विलोम शब्द, और 5वां होता है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द जो सुनने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो भिन्न होता है। तो आइए एकार्थी शब्द को पहले देखते हैं। क्या होते हैं एकार्थी शब्द? एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसी कोटि के शब्द होते हैं। जैसे गंगा, गंगा क्या है? एक नदी का नाम है और इसका कोई भी अर्थ नहीं है। पटना एक जगह का नाम है, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं है, इसलिए जो एक ही अर्थ केवल ग्रहण करते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिनके एक से अनेक मतलब कई शब्द होते हैं, जिन एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, हार एक शब्द है लेकिन इसके अर्थ 2 हैं, एक गले का हार और दूसरा पराजय। कर है, कर का अर्थ हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है। ऐसे अर्थ है तो अर्थ का अर्थ मतलब प्रयोजन भी होता है और धन भी होता है। कनक, कनक को सोना भी कहा जाता है और धतूरा भी कहा जाता है। तीसरा है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे एक ही शब्द के कई नाम होते हैं, कई मतलब जैसे आकाश, आकाश को नभ भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं और अंबर कहते हैं। पर्यायवाची शब्द होते हैं बादल का पर्यायवाची मेघ, जलद, वारिद, फूल का पुष्प, प्रसून, सुमन, इच्छा का आकांक्षा, अभिलाषा, मनोरथ। तो ऐसे शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। चौथा है विपरीतार्थक, विपरीतार्थी या फिर विलोम शब्द। जो शब्द विपरीत अर्थ का विरोध कराते हैं, एकदम उल्टा होता है, उन्हें विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे जय का क्या होगा विलोम? पराजय। पाप का पुण्य, दिन का रात। ठीक। अब 5वां है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हों, जो शब्द सुनने में एक जैसे ही लगते हों किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। किंतु उनके अर्थ कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मतलब सुनने में समान लगते हैं लेकिन वो उनका अर्थ भिन्न होता है। जैसे आदि और आदि, इनमें क्या है? इसमें बड़ी की मात्रा है और इसमें छोटी ई की मात्रा है, लेकिन पढ़ते हैं आदि और आदि। लगभग बोलने में एक जैसे ही लगते हैं लेकिन
इसका अर्थ होता है आदि का मतलब होता है अभ्यस्त और आदि का मतलब होता है और आराम। इसी तरह अंश और अंश, अंश में बड़ा सा और अंश में छोटा सा, तो इस अंश का मतलब क्या हो जाएगा भाग और इस अंश का कंधा। इसी तरह अवधि और अवधि, अवधि क्या होती है एक समय सीमा और अवधि एक भाषा होती है। और वदन मुख और बदन क्या होता है शरीर। तो इस तरह से ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं कि ये देखने में मतलब ये सुनने में एक जैसे ही लगते हैं। जैसे अनिल और अनल, अनिल मतलब वायु, अनल मतलब आग, तो इसलिए ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।